This is Professor Vinay More. You're most welcome in Digital Enclave Engineering. Guys, we have started second module that is the forecasting and planning technique. I hope you already watched my first video on theory and second video on numericals जहाँ पे हमने कवर किया था मूविंग एवरेज मेथड एंड वेटेड मूविंग एवरेज मेथड. Today I am going to cover two methods. First is the exponential smoothing method and last one is a least square method. Okay, so without wasting time, watch your screen. Exponential smoothing method. There is a simple formula is there. Forecasting for the current time. Okay, suppose मुझे forecasting करना है मुझे current time के लिए current year के लिए तो मुझे डेटा कौन सा यूज करना है forecasting of previous years. Okay, मतलब एक साल पुराना आपको forecasting कंसिडर करना है प्लस अल्फा. अल्फा को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कोएफिशिएंट. दिस वैल्यू विल बी गिवन, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये वैल्यू कैसा आता है, ये वैल्यू आपको दिया जाएगा. ओके, इनटू डिफरेंस लेना है प्रीवियस ऑब्जर्वेशन माइनस फोरकास्टिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. मतलब एक्चुअल डेटा कितना था प्रीवियस ईयर का और माइनस आपको उस लास्ट ईयर का फोरकास्टिंग कितना था. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन, डोंट वरी. फोरकास्टिंग फॉर द करंट टाइम, मुझे इस साल के लिए मुझे डेटा चाहिए तो मुझे क्या करना है इज इक्वल टू फोरकास्टिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. ओके, लास्ट ईयर का फोरकास्टिंग प्लस इनटू अल्फा. अल्फा क्या होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कोएफिशिएंट. दिस वैल्यू विल बी गिवन इनटू आपको डिफरेंस लेना है एक्चुअल माइनस थेरोटिकल बोलते हैं. तो एक्चुअल मतलब एक्चुअल प्रीवियस ऑब्जर्वेशन कितना था माइनस थेरोटिकल मतलब फोरकास्टिंग मैंने लास्ट ईयर के लिए कितना किया था. तो ये फॉर्मूला यूज करना है. देयरफॉर सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट ईयर का है इसलिए एफ टी बोले या तो फिर ओनली एफ चल जाएगा इज इक्वल टू एफ टी माइनस वन मतलब प्रीवियस ईयर का प्लस अल्फा इंटू एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इसलिए टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन. सो नो नीड टू बाहर दिस फॉर्मूला, सिंपली थ्योरेटिकल फॉर्मूला ये याद रखना है. ओके, सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं, लेट्स सी. Okay, so there is only one numerical is available on this method. XYZ company unloaded the quantities of particular chemical from the ships during the year 2008 and 2009 as shown in table below. Okay, क्या है XYZ कंपनी है जो क्या करती है अनलोडेड करती है. ओके, किसका क्वांटिटी अनलोडेड करते हैं केमिकल फ्रॉम द शिप. ओके, मतलब शिप से कुछ तो मटेरियल या तो फिर कोई क्वांटिटी आ रही है उसका वो अनलोड करती है और बिटवीन ईयर 2008 एंड 2009. ओके, सो ईयर दिया हुआ है. ओके, 2008 में कितने शिप्स आए होंगे, कितने लॉट में आया, चार लॉट में आया. 2009 में भी कितना लॉट आया, चार लॉट आया और हर एक लॉट का क्वांटिटी अलग है, इन टर्म्स है वो. ओके, इन टर्म्स है. तो 180 168 ब्ला 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 ब्ला. तो क्या दिया है 2008 2009. 2008 में भी चार लॉट आया, 2009 में भी चार लॉट आया और उसका डिफरेंट क्वांटिटी आया. नेक्स्ट, अज्यूमिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कोएफिशिएंट एज ए 0.1. तो यहाँ पे मुझे क्लिक हुआ मेथड कौन सा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मतलब क्या है फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग मॉडल कौन सा है सेकंड मॉडल है. सेकंड मॉडल में हमें पता है चार टाइप्स है, उसमें से थर्ड टाइप कौन सा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. और कोएफिशिएंट दिया हुआ है मतलब अल्फा का वैल्यू गिवन है 0.1. Estimate the forecast for the year 2010 for the first lot of the consignment to be unloaded. ओके, आपको फोरकास्टिंग करना है किसके लिए 2010 का फर्स्ट लॉट. ओके, तो फर्स्ट लॉट के लिए आपको क्या करना है फोरकास्टिंग करना है. when the forecast for the first lot size in the year 2008 was 175. ओके, 2008 का फर्स्ट लॉट का फोरकास्टिंग कितना था 175. तो ये बैच के लिए 2008 के फर्स्ट बैच के लिए उसका फोरकास्टिंग था 175. ये डेटा दिया हुआ है. ओके, सो एटलीस्ट आपको न्यूमेरिकल का चैप्टर आइडेंटिफाई करना समझ में आ चुका होगा. आपको चैप्टर पता चल गया, आपको मेथड पता चल गया, तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि मेरा फॉर्मूला क्या है. ओके, सो लेट्स सी.
तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड किया, फोरकास्टिंग। ओके, फोरकास्ट। सो जस्ट वेट। ओके, सो गाइस, 2008 का फर्स्ट लॉट का फोरकास्टिंग कितना था? 175। ये तो वैल्यू क्या था? गिवन था। ये वैल्यू गिवन था। ओके, मुझे अभी सेकेंड लॉट के लिए मुझे फोरकास्टिंग करना है। तो अपना घर का फॉर्मूला क्या था? घर का फॉर्मूला प्रीवियस ईयर का फोरकास्टिंग प्लस अल्फा इंटू प्रीवियस ईयर का एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर का फोरकास्टिंग। तो प्रीवियस ईयर का फोरकास्टिंग, सॉरी प्रीवियस बैच का फोरकास्टिंग कितना था? 175। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्लस अल्फा, एक्चुअल माइनस फोरकास्टिंग। तो प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.1। एक्चुअल वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? टेबल में से। देखो, पूरा जो डेटा यूज करना है ना, वो फर्स्ट लॉट का मतलब प्रीवियस का। तो मैं सेकंड लॉट की बात कर रहा हूँ। मैं सेकंड लॉट के लिए फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं डेटा कौन सा यूज करूंगा? प्रीवियस का 180 यूज करूंगा। तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? 180 माइनस प्रीवियस ईयर का फोरकास्टिंग, दैट इज 175। तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 175.50। ओके, आई होप समझा होगा। नहीं समझ में आया तो सेकंड थर्ड में तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अगेन मुझे थर्ड के लिए मुझे प्रेडिक्ट करना है फोरकास्टिंग। तो सब कुछ प्रीवियस ईयर का डेटा यूज करना है। तो प्रीवियस का क्या है फॉर्मूला? अगेन प्रीवियस का फोरकास्टिंग प्लस अल्फा इंटू प्रीवियस का एक्चुअल डेटा माइनस प्रीवियस ईयर का फोरकास्टिंग। ओके, तो प्रीवियस बैच का फोरकास्टिंग मुझे कितना मिला है? 175.50। तो यहाँ पे लिखो प्लस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कोएफिशिएंट कितना है? 0.1 माइनस एक्चुअल माइनस फोरकास्टिंग। तो एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे? देखो अभी थर्ड के लिए, मैं थर्ड के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो सेकंड का वैल्यू मुझे यूज करना है 168। ओके, सो 168 माइनस प्रीवियस ईयर का फोरकास्टिंग 175.50, यू विल गेट 174.75। सिमिलरली आपको क्या करना है फोर्थ के लिए? तो फोर्थ के लिए प्रीवियस फोरकास्टिंग कितना मिला था? 174.75 प्लस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग दैट इज 0.1 इंटू प्रीवियस एक्चुअल डेटा। तो टेबल से देखना पड़ेगा। तो मुझे फोर्थ के लिए प्रेडिक्ट करना है, तो मुझे थर्ड का डेटा देखना है 159। तो 159 माइनस फोरकास्टिंग कितना था? 174.75, यू विल गेट 173.18। ओके, तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे गलती से भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक वैल्यू अगर रॉन्ग हो गया ना तो सब कुछ आगे का रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2009 का बात करते हैं, फर्स्ट लॉट का। तो प्रीवियस फोरकास्टिंग मुझे कितना मिला था? 173.18, तो वो मैंने लिख दिया। प्लस अल्फा का वैल्यू कितना था? 0.1। ओके, वो लिख दिया। बट मुझे एक्चुअल वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगा? टेबल में से। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू के लिए देख रहा तो मुझे ये वैल्यू देखना पड़ेगा। तो फोर्थ का वैल्यू देखो कितना था? 175। तो ये एक्चुअल वैल्यू है 175 माइनस फोरकास्टिंग मुझे मिला था 173.18, सो मुझे फाइनल वैल्यू मिला 173.36। नेक्स्ट, प्रीवियस का फोरकास्टिंग 173.36 प्लस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग 0.1 इनटू प्रीवियस वैल्यू। तो अगर 2009 का फर्स्ट लॉट का वैल्यू कितना था? 190। तो 190 माइनस प्रीवियस फोरकास्टिंग दैट इज 173.36 इज इक्वल टू 175.02। सेम 175 प्लस 0.2 इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू लिखा, एक्चुअल वैल्यू कितना है? सेकेंड लॉट का एक्चुअल वैल्यू 205। तो 205 से मुझे वो प्रीवियस फोरकास्टिंग माइनस करना है, सो यू विल गेट 178.02। अगेन रिपीट करना है 178.02 प्लस 0.1, एक्चुअल वैल्यू कितना था थर्ड लॉट का? 180। तो 180 माइनस फोरकास्टिंग 178.02, so you will get 178.22। अगेन नेक्स्ट 178.22 प्लस 0.1, एक्चुअल वैल्यू कितना था प्रीवियस? 180। तो 180 माइनस फोरकास्टिंग। ओके, सो ये रिपीट होगा 178.02, यू विल गेट 178.22। बट आपको फोरकास्टिंग करना है, फोरकास्टिंग आपको करना है 2010 के लिए। ओके, सो 2010 के लिए फोरकास्टिंग क्या करना है, कैसे आएगा? तो प्रीवियस वैल्यू 178.22 प्लस 0.1, एक्चुअल वैल्यू कितना था यहाँ पे? 182। तो 182 माइनस प्रीवियस कितना था? 178.22, सो यू विल गेट, so दिस इज योर फाइनल आंसर।
ओके, सो उसको राउंड अप करके मुझे कितना मिला, 180 टन। देखो गाइज, डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है बड़े प्यार से, बट आपको इसका प्रैक्टिस करना है। ओके, और गलती से भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ गलती होगी ना तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही गलती करेगा। आपका एक छोटा सा ओवर कॉन्फिडेंस, आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस ही यहाँ पे गलती कर सकता है। तो आपके दिमाग को ठंडा रखो, शांति से इसको एक या दो बार सॉल्व करके देखो, डेफिनेटली आपको आएगा। ओके, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो गाइज यहाँ पे कुछ वेरिएशन तो नहीं है, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है सेकंड न्यूमेरिकल का। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या बोला है यहाँ पे, द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ कॉटन इन टर्न्स फॉर 7 years। ओके गाइज, पहले का भी जो आपको मिला 178 180, उसका आपने देखा होगा, तो उसका यूनिट कितना था इनिशियली, टर्न्स में था, तो वो लिखना भी मत भूलना, अदरवाइज वो 180 केजी हो जाएगा। ओके, सो 180 टर्न्स लिखना भी इंपॉर्टेंट था। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन इन टर्न्स फॉर 7 years। ओके, 7 ईयर का आपको डेटा दिया हुआ है, इन टर्न्स में दिया हुआ है कॉटन कितना एक्सपोर्ट हुआ, assuming the exponential smoothing coefficient as a 0.1। ओके, अल्फा का वैल्यू दिया है। एस्टिमेट द फोरकास्ट फॉर द ईयर 2014, मतलब यहाँ पे 2013 तक का दिया है, 2014 के लिए प्रेडिक्शन करना है, so that it can be meet the demand forecasting of 125 tons of cotton export for the year 2008। ओके, 2008 का फोरकास्टिंग कितना दिया हुआ है, 125 टन्स में। ओके, तो ये न्यूमेरिकल वापस से पहले की तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली दिया हुआ है और आपको 170, बट आया कहाँ से, तो यहाँ से आया 2000। देखो आपको जो डेटा दिया हुआ है 125 टन्स, कौन सी ईयर का है, 2008 का, तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, 2008 से करूँगा। ओके, ना कि 2007 से। तो 2007 का प्रीवियस फोरकास्टिंग कितना था, 125, प्लस अल्फा का वैल्यू कितना था, 0.1, प्लस एक्चुअल वैल्यू प्रीवियस ईयर का, 2008 का प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2007, तो उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था, 120, तो 120 माइनस फोरकास्टिंग, तो मुझे 2008 का फोरकास्टिंग मिला। फिर इसको यूज किया मैंने, 124.5 प्लस 0.1। ओके, और एक्चुअल वैल्यू कितना था, 135, 135 माइनस फोरकास्टिंग, सो यू विल गेट 125.55। अगेन नेक्स्ट 125.55 प्लस 0.1, 140 माइनस 125.55, 127। ओके, सो ये प्रोसेस रिपीट करना है, बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने आगे उसको सॉल्व नहीं किया है। ये सॉल्व आपको करना है घर पे, क्योंकि उन्होंने 2008 का किया, 2009 का किया, 10 का किया, और मुझे 2014 का पूछा है, तो मुझे बीच में क्या क्या करना पड़ेगा, 11 12 30, नेक्स्ट 14। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, सो प्रैक्टिस करना है तो इस पे प्रैक्टिस करो। गॉट इट बच्चा लोग। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, estimate the sales forecast for the year 2016 using an exponential smoothing forecast। अल्फा का वैल्यू दिया है, अल्फा का वैल्यू 0.5 है और अल्फा का दूसरा वैल्यू 0.8 है। द फोरकास्ट फॉर द ईयर 2011। ओके, 2011 का फोरकास्टिंग दिया हुआ है, दिस इज द फोरकास्टेड वैल्यू और दिस इज 180 इज एक्चुअल वैल्यू। ओके, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, कंपेयर द टू फोरकास्ट, और आपको फोरकास्टिंग किसके लिए करना है, 2016 के लिए करना है। तो एक बार अल्फा को 0.5 लेना है, एक बार अल्फा का वैल्यू 0.8 लेना है और सॉल्व करना है। तो गाइज मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2011 का फोरकास्टिंग दिया था 160 इंटू 10⁵, आपको 2012 से निकालना है। तो 160 इंटू 10⁵ प्लस
0.5, तो एक बार मैं 0.5 के लिए सॉल्व करूंगा इनटू एक्चुअल वैल्यू कितना है प्रीवियस ईयर का 180। ओके, एक्चुअल वैल्यू 180 है माइनस फोरकास्टेड वैल्यू, सो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, उल्टा किया। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या चाहिए था, प्लस चाहिए और ये वैल्यू माइनस होना चाहिए क्योंकि एक्चुअल माइनस फोरकास्टेड वैल्यू, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो दिस आंसर विल बी चेंज। समझ में आ रहा है? सेम 2013 का भी देखते हैं, प्रीवियस 150 ऑफ कोर्स ये चेंज होगा, प्लस 0.5 प्लस एक्चुअल वैल्यू कितना है अभी यहाँ पे करेक्ट लिखा है 168 माइनस फोरकास्टेड वैल्यू उनका कितना था 150 इंटू 10⁵ तो अभी यहाँ पे करेक्ट है, सो यू विल गेट फाइनल आंसर दिस। तो ऐसे करते करते आपको 2016 के लिए सॉल्व करना है। ओके, तो एक बार मैंने 0.5 के लिए सॉल्व किया, एक बार मैंने 0.8 को लेके सॉल्व किया। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। गॉट इट? समझा है? तो यहाँ पे दो अलग अलग आंसर मिले, 184.044 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे 176 इंटू 10⁵। ये आपको दो आंसर्स, डिफरेंट आंसर्स मिले। सो फोरकास्ट फॉर द ईयर बाय यूजिंग अल्फा, ये वैल्यू मिला, बाय यूजिंग 0.8 दिस वैल्यू। ओके, so thus when exponential smoothing coefficient 0.8, the sales forecast is maximum। so maximum कहाँ पे है, यहाँ पे 184 है, मिनिमम कहाँ पे 176 है। वो आपको एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ में आया होगा गाइज। ये 3 न्यूमेरिकल्स का प्लीज प्रैक्टिस करो। ओके, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है और मुझे आपको फाइनल आंसर बताना है कि ये करेक्ट है कि यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, सो गाइज ये मेथड भी खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा वेरिएशन था ही नहीं। अभी हम स्टार्ट करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड की तरफ। ओके, सो आपको कुछ फॉर्मूलाज में आपको शो करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे भी हमने हैंड रिटन में सॉल्व किया, उस वक्त बुक अवेलेबल्स नहीं थे, जस्ट मार्केट में 2-3 महीने के बाद बुक अवेलेबल हुआ था। तो हमने काफ़ी मेहनत करके मार्टन एंड टेल्सन से हमने न्यूमेरिकल्स को उठाया था। ओके, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है क्योंकि वही पूछा जाता है कि फाइंड आउट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, तो बचपन में आपने सीखा होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो y मुझे कहाँ से मिलता है, इस फॉर्मूला से मिलता है, समेशन ऑफ y अपॉन n। y क्या होता है, दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू। ओके, n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, x होता है डेविएशन। डोंट वरी, जस्ट वेट, समझ के ले लो, आसान है, न्यूमेरिकल्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट फिलहाल इतना समझ लो, कैपिटल वाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्योंकि फोरकास्टिंग के लिए मुझे हेल्पफुल है वाई, तो वो किस पे डिपेंड है, ए प्लस बी एक्स पे। तो ए कहाँ से मिलता है, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। देखो ये वाई अलग है, दिस इज अ कैपिटल वाई एंड दिस इज अ स्मॉल वाई। स्मॉल वाई का वैल्यू आपको गिवन रहेगा और कैपिटल वाई मतलब फोरकास्टिंग है, वो आपको निकालना है, डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ, वट एवर, वो आपको दिया जाएगा। b इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, डेविएशन। डेविएशन क्या होता है वो देखते हैं। तो डेविएशन होता है, यहाँ पे देखो, फॉर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, अगर सपोज वहां पे ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब सपोज वहां पे 3, 5, 7, 9 ऐसे ऑड नंबर्स आपको डेटा में दिया है, तो आपको यूज क्या करना है, जीरो, जीरो से स्टार्टिंग होगा। ओके, जीरो से स्टार्टिंग होगा, 1 2 में पॉजिटिव में जाना है और यहाँ पे उल्टा निगेटिव में जाना है। सपोज यहाँ पे 5 ईयर्स है, तो 5 वैल्यूज, सपोज यहाँ पे 5 ईयर्स आपको दिया है, तो ये वैल्यूज यूज करना है, 0, 1 2 और 0 के बाद -1 -2, तो वैल्यूज कितना हुआ, 5। ये डेविएशन आपको ऐसे यूज करना है। अगर मैं बात करता हूँ 7 का, तो क्या होगा, 7 वैल्यूज चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3 क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
तो जाके वैल्यूज कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं बात करता हूँ 9 का, सपोज मुझे 9 वैल्यूज चाहिए, डेविएशन में 9 ईयर्स दिया हुआ है, तो डेविएशन कितना लेना पड़ेगा? सपोज 9 ईयर्स का वैल्यूज मुझे चाहिए, तो क्या करो, यहाँ पे -4, यहाँ पे +4। अब काउंट करो, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, 8 हो गए और बीच का 0। तो 9 ईयर्स के लिए मुझे ये वैल्यूज यूज करना है। गॉट इट? समझा? डिफिकल्ट नहीं है गाइस, काफी सिंपल है। यहाँ पे भी ऑड इवन का नाटक है। ओके, नेक्स्ट, अगर बात करते हैं इवन नंबर ऑफ ईयर्स की, अगर बात करते हैं इवन, तो इवन नंबर में होता क्या है, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 1357 चाहिए, ये रिपीट हो चुका है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ओके, सो पॉजिटिव में देखो, इवन नंबर्स के लिए जाना है तो आपको ऑड नंबर्स लेना है, जीरो नहीं लेना है। 1357, यहाँ पे -1 -3 -5 -7। ओके, वो डिपेंड करता है, सो जस्ट डोंट वरी। फिलहाल इतना याद रखो, अगर मैं ऑड नंबर को लेता हूँ तो मुझे जीरो को लेना है, अगर मैं इवन की बात करता हूँ तो मुझे जीरो को नहीं लेना है और ऑड नंबर्स को लेना है। ओके, सो जस्ट वेट, डोंट टेक अ टेंशन। एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्या बोला है? डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग डेटा। ईयर 2003 4 5 6 7 सेल्स आपको दिया हुआ है। कंप्यूट द वैल्यू फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2003 टू 2007। स्ट्रेट लाइन आपको पूछा है, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, तो ये y होता है फोरकास्टिंग का, और ये जो वैल्यूज दिया है दैट इज अ स्मॉल y। ओके, तो मुझे पता है कि यहाँ पे आप गड़बड़ करोगे, सो इसको भी मैं लिखता हूँ स्मॉल y, क्योंकि कैपिटल Y तो ये है। ओके, सो मैंने उसको कॉलम में लिख दिया, ईयर्स मैंने लिख दिया, सेल्स को मैंने लिख दिया। फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ए वैल्यू चाहिए, बी चाहिए, बट ए क्या है? दैट इज द समेशन ऑफ स्मॉल y अपॉन n, और यहाँ पे बी क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको बाहर करना है। तो मुझे ए निकलना है, तो मुझे समेशन ऑफ y करना है और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करना है। अगर मुझे बी चाहिए तो समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई करना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा एक्स वाई का, तो यहाँ पे निकाला। ओके, वाई का तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बोला है, तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करते हुए कॉलम बढ़ेगा। अगर मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो मुझे एक्स भी तो पहले निकालना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट है। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन। मुझे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चाहिए, y इज इक्वल टू a प्लस बी चाहिए, बट a का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ y अपॉन n, और b का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मुझे जो डेटा दिया था तो उसमें स्मॉल y था, तो मुझे x लेना है, x का स्क्वायर करना है, x इंटू वाई करना है। ओके, क्योंकि ये समेशन बाद में जाके मुझे यहाँ पे यूज होने वाला है। गॉट इट? अभी गाइस यहाँ पे देखो, ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स है। तो 5 मतलब क्या है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए मैं जीरो लेना पड़ेगा, जीरो प्लस 1 2 और -1 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू मैंने लिया। देखो, जो मिडल वैल्यू है, 5 का मिडल वैल्यू मतलब थर्ड वैल्यू। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 ईयर्स का मिडल मतलब थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू को मैंने लिख दिया जीरो, उसके ऊपर -1 -2, उसके नीचे +1 +2। समझ में आ रहा है? 5 ईयर्स का डेटा दिया था, तो मैंने थर्ड वैल्यू के सामने जीरो लिख दिया, जीरो के ऊपर माइनस माइनस माइनस, जीरो के नीचे प्लस प्लस प्लस। सपोज अगर बात करते हैं 7 ईयर्स का, अगर उन्होंने मेंशन किया होता, तो 7 ईयर्स का मिडल वैल्यू कहाँ पे आएगा? 7 ईयर्स का मिडल वैल्यू कहाँ पे आएगा? फिफ्थ पे आएगा।
सॉरी 7 ईयर का मिडल वैल्यू कहाँ पे आएगा? बोलो, सोचो, कहाँ पे आएगा? फोर्थ वैल्यू पे आएगा। ओके, क्योंकि फोर्थ वैल्यू के पीछे 3 है, फोर्थ वैल्यू के आगे 3 है। सो 7 ईयर का मिडल वैल्यू पे आएगा, फोर्थ पे आएगा। सो गाइज, इसको सॉल्व करना है तो आपको दिमाग प्लीज ठंडा ही रखना है। इसको एंजॉय करोगे ना तो पूरा जो पीपीसी है ना, जस्ट लाइक अ पजल, हर एक गेम का अपना एक रूल है और आपको उसको खेलने आना चाहिए। ओके, तो जीरो के ऊपर माइनस माइनस, जीरो के नीचे प्लस प्लस प्लस। तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो वैल्यूज था तो उसका भी सबका मैंने एडिशन कर लिया, 35 प्लस 56 प्लस 79 प्लस 80 प्लस 40। तो मुझे क्या मिला? समेशन ऑफ वाई 290, समेशन ऑफ वाई 290। नेक्स्ट समेशन ऑफ एक्स। अभी देखो यहाँ पे जीरो, -1 +1 -2 +2, अगर एडिशन करता तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर करता हूँ तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट एक्स इंटू वाई, तो 35 इंटू 4 -7, सॉरी, एक्स इंटू वाई चाहिए। 35 इंटू -2 -70, 56 इंटू -1 -56, 79 इंटू 0 0, 80 इंटू 1 80, 40 इंटू 2 80। ओके, सो एक्स वाई भी मैंने काउंट किया, सबका उसका भी मैंने क्या किया? एडिशन करके दिया। अभी ये जो डेटा है ना, ये इस फॉर्मूले में आपको यूज करना है। समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, समेशन ऑफ वाई कितना था? 290, नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे? 5 थे, सो यू विल गेट ए का वैल्यू 58। बी का फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई मुझे कितना मिला? 34 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था? 10, सो 34 डिवाइड बाय 10 3.4। सो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब ए का वैल्यू था 58 और बी का वैल्यू था 3.4x। अभी आपको क्या करना है? फोरकास्टिंग करना है। अभी यहाँ पे बोला नहीं है फोरकास्टिंग। ओके, तो यहाँ पे ये चीज मिसिंग थी। यहाँ पे आपको फोरकास्टिंग करना है, तो फोरकास्टिंग करना है तो क्या करना है? सिंपल है, ये आपका फॉर्मूला है ना, इसमें ना एक्स का वैल्यू डालते जाओ। 2003 का एक्स का वैल्यू कितना था? -2। 2004 का एक्स का वैल्यू कितना था? -1। 2005 का हमने कितना लिया था? 0। 2006 का हमने कितना लिया था? 1। 2007 का हमने कितना लिया था? 2। तो एक्स का वैल्यू वन बाय वन वहां पे पुट करो और ये वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये आपका क्या रहेगा? फोरकास्टिंग। है ना मजेदार? हर एक का अपना एक गेम है, हर एक गेम का अपना एक रूल है, हर एक का अपना एक प्रोग्रामिंग है। आपको वो आइडेंटिफाई करना है, इसको एंजॉय करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, सो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ये था, हमने ऑड का लिया था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 का भी देख लेते हैं। 7 ईयर्स का है तो यहाँ पे कैसे होगा, और आपको क्या निकालना है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना है, लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो 7 ईयर्स मतलब वही जीरो से, 7 का मिडल कहाँ पे आएगा? 2004, सॉरी 4 पे, फोर्थ वैल्यू इसका मिडल आएगा, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? जीरो। सॉरी, मजाक मजाक में ज्यादा ही हो गया। तो उसका वैल्यू कितना रहेगा? जीरो। तो उसके ऊपर माइनस में, उसके ऊपर, उसके नीचे प्लस में। तो 7 वैल्यू था इसलिए -1 -2 -3, 1 2 3, सो टोटल वैल्यू 7 हो गए। तो यहाँ पे गलती मत करना, इसको चूज करते वक्त गलती मत करना। ओके, बाकी तो आप सॉल्व कर। नेक्स्ट, y का वैल्यू तो उन्होंने दिया था, दैट इज अ स्मॉल y। x का वैल्यू अपने लिया, फिर एक्स वाई और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आई थिंक एक कॉलम मिसिंग है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ओके, सब कुछ है ना, समथिंग एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, एक्स वाई एंड एक्स। ओके, हाँ सब कुछ है तो। ओके, सो क्या किया? एक्स का एक्स स्क्वायर करके हमने यहाँ पे लिया, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। एक्स वाई का 70 इंटू -3 -210, 80 इंटू -2 -160, 90 इंटू -1 -90, 95 इंटू 0 0, 102 इंटू 1 102, 110 इंटू 2 220, 115 इंटू 3 345। सबका हमने क्या कर किया? समेशन निकाल के लिया। गाइस यहाँ पे आपने अगर मिस्टेक नहीं किया होगा ना तो ये हमेशा जीरो ही आएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट, ए का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ वाई अपॉन एन।
तो समेशन ऑफ y कितना था 662 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना था 7, सो यू विल गेट a का वैल्यू। b इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना था 207, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे मिला 20 है, तो b का वैल्यू मुझे मिला। तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, और मुझे लगता है इन्होंने आगे सॉल्व नहीं किया इसको, एज यूजुअल छोड़ दिया। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक चीज और करना है, यहाँ पे बोला तो नहीं है, ओनली बोला है फिट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, बट मुझे लगता है कि अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो बेटर होगा। ओके, ज्यादा टाइम तो नहीं जाएगा। सिंपली क्या करना है आपको, एक्स का वैल्यू वहां पे पुट करना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है इसमें आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू पुट करना है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और आपको एक और टेबल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो प्लीज नहीं बोला है तो भी निकाल के रखो, बेटर होगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल फोरकास्टिंग, तो -3 से शुरू होगा और +3 तक जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, इस फॉर्मूला से आपको निकालना है y का वैल्यू। ओके, निकालोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, फाइन, चलेगा। गाइस अभी तक हमने जितने भी देखे ना वो क्या थे, ऑड नंबर्स थे। अभी यहाँ पे भी देखो, ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हर न्यूमेरिकल तो हम करेंगे नहीं क्योंकि ये सब कुछ प्रैक्टिस के लिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना है, फिट अ स्ट्रेट लाइन, ये एक्चुअली सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं चाहिए। फिट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज फॉर द ट्रेन्स ऑफ ऑल द ईयर्स फ्रॉम 1997 से 2005 तक का आपको फोरकास्टिंग निकालना है बाय यूजिंग अ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो अगेन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट वेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ऑड नंबर है, 9 है। तो 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, तो टोटल वैल्यूज 9 होगा। अच्छा खासा टाइम पास होगा। आप ए को फाइंड आउट करोगे, आप बी को फाइंड आउट करोगे, आपको a प्लस बी एक्स करके आपको इक्वेशन मिलेगा। फिर इस वहां पे x का वैल्यू पुट अप करना है और वैल्यू y को फाइंड आउट करना है, कैपिटल Y को। तो ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो प्लीज इसके ऊपर एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आपको, इससे होमवर्क हो जाएगा। ओके, सो एक प्रैक्टिस। यहाँ पे कुछ अलग है क्या, 1 2 3 4 5, वही टाइम पास है, 5 नंबर है, ये ऑड नंबर है, 0 1 2 0 1 2, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ओके, सो अभी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टाइप, इवन नंबर। इवन नंबर आएगा तो क्या करना है यहाँ पे, सो इवन नंबर आएगा तो देखा, हमें जीरो नहीं लेना है, 1 3 5 7, मतलब थोड़ा सा ऑड नंबर लेना है बट जीरो नहीं लेना है, और यहाँ पे भी ऑड नंबर लेना है बट माइनस में लेना है, -1 -3 -5 -7। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। फिट a straight line equation by the method of least square and estimate the value of production। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है और इवन नंबर है। तो ईयर्स को मैंने कॉपी किया, वो जो वैल्यूज था समेशन वाई, सॉरी वाई जो वैल्यू था वो मैंने लिखा। अभी यहाँ पे मजा तो यहाँ पे आता है, एक्स में गलती नहीं करनी है, इवन नंबर है, जीरो नहीं लेना है, और ऑड नंबर्स लेने हैं। तो ऑड नंबर क्या है, 1357, पॉजिटिव में 1357। यहाँ पे नंबर्स कितने, 8 है, यहाँ पे नंबर्स कितने, 8 है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, तो 1357 माइनस में, पॉजिटिव में 1357। सो प्लीज बच्चा लोग इसको चूज करते वक्त गलती नहीं करनी है। बाकी मुझे आप पे भरोसा है, आप एक्स का एक्स स्क्वायर भी करोगे, आप एक्स वाई भी फाइंड आउट करोगे। ओके, आप तो उसमें उस्ताद हो, आपने M1 M2 M3 M4 निकाल, तो ये कौन सी खेत की मूवी है। ओके, ये भी कर पाओगे। सो फाइनली आपको समेशन 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 निकालना है। फॉर्मूला ए का वही है, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। समेशन ऑफ वाई कितना था, 734, नंबर ऑफ ईयर्स कितना, 8 है, सो यू विल गेट ए का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या था, समेशन ऑफ एक्स वाई 210 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 162, यू विल गेट बी। तो सब कुछ पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट फोरकास्टिंग निकालना है, तो फोरकास्टिंग निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू पुट करना है। एक्स का वैल्यू आपको पता है, ये टेबल, ये कॉलम, आपको एक्स का वैल्यू उसमें पुट करो, आपको वाई का वैल्यू मिलेगा। है ना मजेदार।
सो एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए ये सारी बातें काफी सिंपल हो जाएंगे। ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड आफ्टर 2004 के बाद वो कितना रहेगा, प्रेडिक्शन फाइनल वैल्यू 100.5। सो ये नेक्स्ट मतलब 2005 के लिए ये फोरकास्टिंग होगा। गॉट इट। तो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम। फिट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यहाँ पे चैप्टर पता चल गया, टाइप पता चल गया। Assuming that the same rate of change of continues, what would be the predicted earning for the year 1989? 1989 के लिए आपको प्रोडक्शन सॉरी फोरकास्टिंग करना है। कितना ईयर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 7 है, सॉरी अगेन 8 है। तो आपको क्या करना है, इवन नंबर 1357 माइनस में 1357 पॉजिटिव में, फिर वही एक्स स्क्वायर करो, एक्स वाई करो, सबका समेशन निकालो, फिर ए का फॉर्मूला से ए निकालो, बी निकालो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाओ, और फिर आपको क्या निकालना है। ओके, आपके लिए प्रोडिक्शन किसके लिए करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोडिक्शन करना है। सो नेक्स्ट ईयर मतलब क्या है यहाँ पे, और देखो 1357 मुझे 1989 के लिए प्रोडिक्शन करना है। तो 1989 का मैं अगर करता हूँ तो जैसे 1357 हुआ तो 1989 के लिए कितना होगा एक्स का वैल्यू, सोचो सोचो कितना होगा। 87 के लिए 5 था, 88 के लिए 7 था, तो 1989 के लिए कितना रहेगा, एक्स का वैल्यू 9। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली पुट करके बोला। ठीक है, उन्होंने ज्यादा उसको टाइम पास नहीं किया, सीधी बात, नो बकवास। उन्होंने जैसे कि हमने पहले किया था, ये पूरा टेबल हमने फाइंड आउट किया था और तब जाके हमने बोला था ये फोरकास्टिंग। यहाँ पे ऐसे उन्होंने नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, एक्स का वैल्यू 9 लिया तो भी चलेगा। तो गाइस यहाँ पे भी आप ये शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर ऑल वैल्यूज के लिए बोला है, सपोज यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो नथिंग इज मेंशन हियर। सो गाइस यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर ये टेबल बनाते तो भी ओके है, अगर नहीं करते हो डायरेक्टली वैल्यू 7, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करते हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम जाएगा, सब कुछ बना के रखो। तो ये शॉर्टकट भी चलेगा और वो ऊपर वाला टेबल भी चलेगा। तो और कुछ नया है क्या यहाँ पे, हाँ 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 है मतलब क्या है, 135 पॉजिटिव में, 135 सॉरी पॉजिटिव में, 135 निगेटिव में। तो ये वैल्यूज y था, x का वैल्यूज मैंने चूज किया, इवन नंबर था तो 1 जीरो छोड़ के 135 135, एक्स वाई किया, एक्स स्क्वायर निकाला, a का समेशन ऑफ y अपॉन समेशन y कितना था 281 डिवाइड बाय 6 करके a का वैल्यू मिला। b का कितना था, समेशन ऑफ एक्स वाई दैट इज 123, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 70, तो b का वैल्यू मिलेगा। तो इससे आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पता चलेगा। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, फिट अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बाकी कुछ भी नहीं बोला है। बट आप अच्छे बच्चे हो, सॉल्व करके रखो तो मजा आएगा। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना के छोड़ दिया, मुझे लगता है 2 मिनट का काम है। एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे पुट करो, एक अलग से टेबल निकालो, पता है ना, एक्स और एक्स का वैल्यू पुट करके कैपिटल वाई आपको फाइंड आउट करना है। सो गाइस एग्जाम में ना ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या बोला है, डिमांड इन थाउजेंड्स फॉर बेयरिंग ऑफ कंपनी इज गिवन बिलो। थाउजेंड्स में डिमांड है, फोरकास्ट फॉर द ईयर 2009 वॉज 75, मतलब फर्स्ट ईयर का उन्होंने फोरकास्टिंग 75 दिया हुआ है और ये एक्चुअल वैल्यूज दिया है थाउजेंड्स में। एस्टिमेट द सेल्स फोरकास्ट फॉर द 2060, मतलब नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट निकालना है बाय यूजिंग अ लीस्ट स्क्वायर मेथड। सेकेंड, obtain the forecast for the demand for the year 2016 by exponential smoothing method। देखो गाइज ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। अगर आपको मुझे 10 मार्क्स देना है तो मैं आपसे दो मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर मेथड भी है और दूसरा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड भी है। और अल्फा का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है एंड कंपेयर द अर्लियर फोरकास्टिंग। ओके, तो सबसे पहले कितना वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब 0 1 2 3 0 1 2 3।
एक बार निगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में। y का वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर निकालोगे, एक्स वाई निकालोगे, सबका समेशन करोगे, फिर फाइनली a निकालोगे, b निकालोगे, फिर इक्वेशन बनाओगे, और फिर आपको फोरकास्टिंग किसके लिए करना है, आई थिंक 2016 के लिए। तो 2016 मतलब यहाँ पे आ गया, 14 के लिए है, 14 के लिए 2, 15 के लिए है 3, तो मुझे लगता है 2016 के लिए कितना आएगा, 2016 के लिए 4, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 4। ओके, सो ये यहाँ पे पुट करना है आपको। सो यू विल गेट डायरेक्टली कितना मिला, 97,000 यूनिट्स। केस 2, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में, तो वही अपना फॉर्मूला, पुराना फोरकास्टिंग प्लस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कोएफिशिएंट प्लस पुराना वैल्यूज कितना था, 77 था। चलो ये काम अच्छा हुआ है कि आपके सामने टेबल है, आपको बार बार रिपीटेड देखना नहीं है पीछे। तो 77 पुराना वैल्यूज माइनस पुराना फोरकास्टिंग इज इक्वल टू 76। नेक्स्ट, पुराना फोरकास्टिंग 76 प्लस एक्सपोनेंशियल 0.5 माइनस पुराना वैल्यू। कई समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, करंट वैल्यू को पुट करते हैं, 94 को पुट करते हैं, भाई मुझे करंट नहीं चाहिए, मुझे प्रीवियस डेटा चाहिए। तो प्रीवियस 88 माइनस 76, यू विल गेट 82। नेक्स्ट, 82 प्लस 0.5, पुराना वैल्यू कितना था, 94 माइनस पुराना फोरकास्टिंग 82। ऐसे करते हुए आपको सॉल्व करना है। सो गाइस इसका प्रैक्टिस करें। और 2016 के लिए आपको क्या मिलेगा, 16 के लिए आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। पुराना फोरकास्टिंग 93.375, अल्फा का वैल्यू 0.5, पुराना डेटा 90, और ना पुराना, तो यू विल गेट 92,000। ओके, सो कंपेयर करो, पहले मुझे कितना मिला था, 97,000 यूनिट्स लिस्ट स्क्वायर में, और अभी कितना मिला मुझे, 92,000। So the forecast made by the least square method is a 97,000. It gives a larger value forecast than exponential smoothing, क्योंकि exponential में कितना आ रहा है, 92,000। Thus least square method is the best. Thus least square method is the best and most efficient and fastest method of forecasting estimation. Okay, so ये इतना कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्या दिया है, ओके 10 इयर्स का डेटा दिया हुआ है और फोरकास्टिंग निकालना है 2017 के लिए यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। हाउ डू सेटिस्फाई द मेथड ऑफ एडॉप्टेड इज करेक्ट। सो 13579 प्लस में 13579, या फिर लेंथी न्यूमेरिकल होगा ये, और आपको सॉल्व करना है। और ये जो है ना जस्टिफिकेशन, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड इज adopted is correct because it provides a convenient basis for obtaining the line of best fit in series. Also, it is the best method to find the mean deviation between the list data provided. The sum of deviation from the arithmetic mean line is zero, which must fit baseline equation. Thus, obtaining straight line equation becomes simpler, due to which whole set of data can justify in one single equation. इतना कुछ लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, बी का पेपर है, स्कैनिंग होता है, पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, आपका आंसर करेक्ट आ गया, जस्टिफिकेशन में लिख दो, द लीस्ट स्क्वायर मेथड इज एडॉप्टेड इज करेक्ट बिकॉज इट इज डिपेंड्स अपॉन सिंगल इक्वेशन। और जहां पे आप क्या करते हो, प्रीवियस डेटा, सॉरी प्रीवियस को आप सॉरी, so thus the obtaining straight line equation becomes a simpler, which is a whole set of data can be justified. So इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना लिखना है, the method of least square adopted is correct because it is depends upon single equation only. So वहां पे कुछ ज्यादा मच नहीं है। ओके, सो गाइज प्लीज इसका प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आप देख लो, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स इसमें अवेलेबल है, तो मैं तो बोलूँगा काफी सारे न्यूमेरिकल्स है, बट दो ऑड के और दो इवन के सॉल्व करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा डेटा। आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, आप इसका प्रैक्टिस करोगे, आप इसको एंजॉय करोगे। ओके, और मेरा एक सजेशन है आपसे छोटा सा कि प्लीज यूज डिफरेंट पेन्स व्हाइल राइटिंग योर नोट्स। आप ग्रीन पेन यूज करो, आप ब्लू पेन यूज करो, आप रेड पेन यूज करो, तो थोड़ा सा आपका नोटबुक अट्रैक्टिव होगा। अदरवाइज पूरा ब्लैक एंड व्हाइट या तो फिर पूरा ब्लू एंड व्हाइट, तो मज़ा नहीं आएगा आपको एग्जाम के टाइम में पढ़ते टाइम। तो थोड़ा सा प्लीज कलरफुल करो,
जैसे कि अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये नोटबुक को। ये जो मेरा स्टूडेंट है, इसने पूरी तरीके से मतलब 2-2 पेन यूज़ करने का ट्राई किया था स्टार्टिंग से ही, तो उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था। पढ़ने के लिए भी थोड़ा-सा बेटर है कि हाइलाइट क्या किया, हाइलाइट उसने किया रेड पेन से। सो प्लीज़ आप भी ऐसे कुछ टेक्निक यूज़ करो और इफ यू हैव एनी डाउट्स देन काइंडली आस्क मी। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।